लिसनर्स, मैं अज़ार एंड वेलकम टू मिस्टिक सीकर टैरो। मैं एक साइकिक एनिक चैनलर हूँ एंड आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स एंड आपका हायर सेल्फ आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुँचाना चाहता है रिगार्डिंग योर करंट लाइफ। ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी ये रीडिंग आपके पास आ रहा है, जब भी ये रीडिंग आप देख रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो या फिर अपने आप से आ रहा है आपके सामने, जानना उसी टाइम के लिए ये मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करेंगी। तो प्लीज़ टेक योर टाइम, खुद को थोड़ा सा शांत करो, माइंड को थोड़ा सा शांत करो एंड जो भी ग्रुप्स दिख रही हैं आपको आपके स्क्रीन पे, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो। जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से, जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है इंट्यूटिवली, जानना उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने हर एक ग्रुप का टाइम स्टैम्प दे रखा है। अपना वाला टाइम स्टैम्प दबा के आप रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन। ग्रुप वन, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी कि आपके लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, व्हाट आर द सिचुएशंस, व्हाट आर द मैसेजेस दैट योर स्पिरिट गाइड्स वांट टू लेट यू नो, व्हाट आर द मैसेजेस दैट योर हायर सेल्फ वांट्स टू लेट यू नो, ताकि आप अपने लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सको, प्रॉब्लम्स को हटा सको, आंसर्स मिले आपको, एक्सेट्रा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, राइट। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको स्टार्ट करनी चाहिए ग्रुप नंबर वन, वो ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लाइफ को थोड़े नए पड़ाव से आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो जो थोड़ा सा ठहराव लाओ, जो जो चीज़ें चल रही हैं उसको एनालाइज करो, क्या अच्छी चीज़ें चल रही हैं, क्या बुरी चीज़ें चल रही हैं। ओके, यू नीड टू ब्रिंग इन स्पेस, यू नीड टू ब्रिंग इन पॉज, यू नीड टू ब्रिंग इन ठहराव। जब तक आप ठहर के अपने लाइफ को ठीक से नहीं देखोगे, तब तक आपको समझ नहीं आएंगी कि क्या चीज़ें आप अपने साथ गलत कर रहे हो, क्या चीज़ें दूसरे आपके साथ गलत कर रहे हैं, क्यों कोई नेगेटिविटी आपके लाइफ में आ रही है, क्यों ग्रोथ नहीं हो रहा। ओके, तो यू नीड अ टाइम जहाँ पे यू इंट्रोस्पेक्ट, आप खुद से क्वेश्चंस पूछो कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मैं क्या ला सकता हूँ, मैं कैसे बेटर बना सकता हूँ। ओके, तो थोड़ा सा ठहराव लाओ एंड ट्राई टू एनालाइज कि लाइफ किधर जा रही है, कहाँ पे आपको जाना चाहिए, व्हाट आर योर ट्रू गोल्स, आप उन गोल्स के लिए कितना मेहनत कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। ओके, तो खुद के साथ एक हीलिंग सेशन लाओ, खुद के साथ एक सेल्फ डिस्कवरी का, इंट्रोस्पेक्शन का सेशन लाओ ग्रुप नंबर वन। ओके, उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी आपको। नेक्स्ट, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि देखो, प्रॉब्लम अगर आप लाइफ में कुछ कुछ फेस कर रहे हो ना, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ समथिंग दैट इज हैपनिंग एक्सटर्नली, इट्स बिकॉज ऑफ समथिंग जो कि आपका इंटरनल है। आपका इनर सेल्फ ही, आपका जो अंदर में सबकॉन्शियस माइंड है, आपका जो इनर डायमेंशन है, वही आपके आउटवर्ड रियलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हम जो अंदर से होते हैं वही हम यूनिवर्स में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हम 24/7 हमेशा हम मैनिफेस्टेशन करते हैं। हाँ, हमें पता नहीं होता है कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो हम जिस एनर्जी में खुद को ढालते हैं, हम जो थॉट्स खुद के बारे में सोचते हैं, हम जो पैसिवली लोगों की बातें सुनते हैं, वो सब हमारे सबकॉन्शियस में जाता है एंड दैट ब्रिंग्स आउट अ लॉट ऑफ मैनिफेस्टेशंस इन आवर लाइफ। तो जाने अनजाने में गलत चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, क्योंकि हम गलत लोगों की बातें सुन रहे हैं या फिर अपने नेगेटिव वाइब्स को हम नेगेटिव रख रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में रख रहे हैं, चीज़ों को लेके उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं है। ओके, किसी भी सिचुएशन को सोचो, अगर उस चीज़ को लेके आपको फर्स्ट फीलिंग ही नेगेटिव आ रहा हो, या फिर डर का आ रहा हो, या फिर एंगर का आ रहा हो, या फिर अनसर्टेनिटी का आ रहा हो, जानना ये एक साइन है कि आपका इनर सेल्फ जो है वो नेगेटिव वाइब में है। अगर कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन आपको सबसे ज़्यादा ज़्यादा फील होती है किसी भी टाइम, अपने इमोशंस को चेक करो, अपने फीलिंग्स को चेक करो। इफ़ यू फील नेगेटिव और अनसर्टन और स्टैग्नेंट, या फिर नहीं पता क्या चल रहा है, बोर्ड एटसेट्रा, ये सारी फीलिंग्स अगर आपको फील होती है, देन दैट इज अ रियलिटी चेक कि आपका जो अंदर का वर्ल्ड है वो नेगेटिव है, उसका वाइब्रेशन आपको हाई करना होगा। ओके, हाउ कैन यू डू दैट? बाय टेकिंग प्रॉपर मेजर्स। ईजी होता है वाइब्रेशंस हाई करना, पहली तो लाइफ को हमें बैलेंस करनी होती है। तो फर्स्ट स्टेप इज बैलेंसिंग योर ओन लाइफ। तो लाइफ में जो जो चीज़ें गलत कर रहे हो आप, उन सबको करना बंद करो। जो जो चीज़ें सही कर सकते हो, उन सब चीज़ों को सही करो। और गलत करना इन द सेंस कि लाइक बैलेंस योर लाइफ इन अ वे जहाँ पे आप प्रॉपरली सो रहे हो, खा रहे हो, उठ रहे हो, बॉडी को टॉर्चर नहीं कर रहे हो, यू आर रिस्पेक्टिंग योर बॉडी, बॉडी को एक सही रूटीन में डाल रहे हो, मोबिलिटी ला रहे हो। ओके,
वॉकिंग, जॉगिंग एक्सेट्रा वैसा कुछ कर रहे हो, एज वेल एज अपने माइंड को आप ऑनर कर रहे हो, एंड माइंड को शांत करने के लिए या तो ब्रेथ वर्क कर रहे हो या फिर मेडिटेशन या फिर ग्राउंडिंग, ओके, तो यू जस्ट नीड टू लिव इन अ वे इन विच लोगों को जीना चाहिए, ह्यूमंस को जीना चाहिए, ओके। हमारी लाइफ ऐसी है ना कि गॉड ने, यूनिवर्स ने एक तरीके से एक्सपेक्ट किया था, बट हम ह्यूमंस उसे अलग वे में जीते हैं, वहां से गड़बड़ स्टार्ट होती है। तो क्या गड़बड़ आप कर रहे हो अपने लाइफ में, उसको देखो। छोटी से छोटी चीज़ें कि लेट सोना, लेट उठना, या फिर सही टाइम पे नहीं खाना, छोटी से छोटी चीज़ें भी हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा डीपर लेवल में अफेक्ट करती है। तो यू नीड टू एनालाइज दोज थिंग्स, एंड वहाँ से चेंजेस आप स्टार्ट करना, एंड अपने माइंडसेट में चेंज रखो, ओके। जब भी नेगेटिव थॉट्स आए उनको चेंज करने की कोशिश करो, एंड उनको पॉजिटिव में चेंज कर, मतलब या तो पॉजिटिव थॉट्स सोचो, पॉजिटिव एफर्मेशंस तुरंत बोलो। लाइक सोचो मन आपका बोल रहा है कि मेरे से ये नहीं होगा, तुरंत खुद को बोलो आई रिजेक्ट दिस थिंग, एंड खुद को करेक्ट करो बाय सेइंग पॉजिटिव एफर्मेशंस एट दैट टाइम, या फिर एटलीस्ट खुद को डिस्ट्रैक्ट करो ताकि वो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग से निकल जाए, ओके। दैट इज एक्सट्रीमली रिक्वायर्ड। ऑल्सो ट्राई टू हैव ऑलवेज हैव पॉजिटिव फीलिंग्स इनसाइड योर हार्ट। पॉजिटिव फीलिंग्स आप कैसे ला सकते हो अपने लाइफ को लेके? बाई काउंटिंग द ब्लेसिंग्स। आप जितना अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करोगे कि हाँ मेरे साथ ये अच्छा हुआ है, मेरे साथ ये पास्ट में अच्छा हुआ है, आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल दीज थिंग्स, हम जितना अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं उतना ही हमारा वाइब्रेशन हाई होता है, एंड वी आर एबल टू ब्रिंग इन मोर मैनिफेस्टेशंस, गुड मैनिफेस्टेशंस इन टू आवर लाइफ, ओके। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने फीलिंग्स पे भी चेक करो आप, कि आप कैसे अपने फीलिंग्स को चेंज कर सकते हो, एंड ग्रेटफुल फील करो, ग्रेटफुलनेस की एनर्जी खुद में लाओ, एज वेल एज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब तक हम अपने अभी के लाइफ को लेके ग्रेटफुल नहीं होते हैं तब तक हमारा फ्यूचर सही नहीं होता है। तो मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट फीलिंग वॉट यू आर। मैनिफेस्टेशन वो नहीं होता है जो हम चाहते हैं अपने लाइफ में। अगर आप अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हो, अपने नज़रिए को अभी से चेंज करो, तभी जाके अपने आप से आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, बिकॉज आपके सबकॉन्शियस को पता चलेगा कि ओके, मेरा नज़रिया पॉजिटिव है, मेरे साथ ये अच्छी चीज़ें होती है, आई हैव होप्स, आई हैव गुड थिंग्स। तो वो पॉजिटिव को देखने लगेगा रादर दैन द नेगेटिव, एंड जितना वो पॉजिटिव को देखेगा उतना ही ज़्यादा वो पॉजिटिव की एनर्जी अपने लाइफ में लाएगा। तो आपको अपना नज़रिया बदलना है। ग्रुप नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो एक चीज़ समझो कि आप में मैनिफेस्टेशन का पावर बहुत ज़्यादा है। तो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आपके लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें गड़बड़ इसलिए चल रही है बिकॉज आपने खुद उन चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है बाई थिंकिंग नेगेटिव और फीलिंग नेगेटिव और डूइंग नेगेटिव थिंग्स और सेइंग नेगेटिव थिंग्स, खुद को लेके नेगेटिव थिंग्स, खुद के लाइफ को लेके नेगेटिव सोचना, ओके। तो आपने काफ़ी सारी चीज़ों को खुद ही मैनिफेस्ट किया है। लाइफ उतनी नेगेटिव होनी नहीं चाहिए थी, बट इट्स नेवर टू लेट। आपको अभी रियलाइज हो रहा है तो अभी अपनी एनर्जी को चेंज करो, राइट। ऑल्सो एक बात जानना कि जब मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो द थिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन इज कि हम वो चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं जो हम बिलीव करते हैं कि हम हैं। हम वो मैनिफेस्ट नहीं करते हैं जो हम चाहते हैं, ठीक है। तो इफ़ यू बिलीव यू आर स्ट्रांग, आप अपने लाइफ में ऐसे सिचुएशंस लाओगे जहां पे यू विल फील मोर स्ट्रांग। तो यू हैव टू हैव फेथ, भले ही आपके लाइफ में अभी चीज़ें गड़बड़ क्यों ना चल रही हो। वॉट मेक्स मैनिफेस्टेशंस, वॉट मेक्स चेंजेस इन आवर लाइफ इज योर बिलीफ। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि विश्वास से ही हर चीज़ प्राप्त होती है। सिमिलरली आप जैसे ही दिल से खुद को विश्वास हो रही है कि हाँ आई एम समवन, मेरे साथ अच्छी चीज़ें होंगी, मेरी लव लाइफ अच्छी है, मेरे पास ये है वो है, वॉट एवर योर गोल्स आर, नो दैट कि यू नीड टू हैव दैट फेथ फ्रॉम विद इन, बिलीव करो अंदर से। एंड अगर नहीं हो पाता है प्रॉपर बिलीफ अंदर से कि आपका माइंड आपको रोक रहा है, देन टेक हेल्प ऑफ एफर्मेशंस। तो एफर्मेशंस के लाइक अगर सक्सेस चाहिए तो सक्सेस के एफर्मेशंस, लव चाहिए लव के एफर्मेशंस, सेल्फ लव के एफर्मेशंस एक्सेट्रा बहुत सारे आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। उनको सुनो, जितने बार हो सके सुनो, सोने से पहले सुनो, उठने के बाद सुनो, बट ओवर डू मत करना। लाइक 4 से 5 मिनट सुनना इज एनफ। उससे ज़्यादा सुनना ना वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन कर देता है। तो कुछ कुछ लोग वहाँ पे भी गलती करते हैं कि मैनिफेस्टेशंस सॉरी एफर्मेशंस को ठीक से नहीं सुनते हैं, ज़्यादा हाई वॉल्यूम पे सुनते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ओवरनाइट सुनते रहे। उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। अगर पर्सनल रीडिंग में किसी ने बोला कि ओवरनाइट वगैरह सुनो तभी जाके सुनना, बट यूजुअली 4 से 5 मिनट, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट काफ़ी होता है एफर्मेशंस सुनना। एंड स्टिक टू ओनली लाइक 6-7 एफर्मेशंस एट द सेम टाइम। एंड अगर वीडियो सुन रहे हो तो 5-6 एफर्मेशंस लाइक
सोचो सक्सेस के आपने सुना, लव लाइफ का आपने सुना, लाइक 3-4 से ज़्यादा एक्सीड मत करना, उससे भी ओवरबर्डन हो जाता है सबकॉन्शियस, क्योंकि आप अचानक से उसको अपनी रियलिटी चेंज करने बोल रहे हो, हज़ारों चीज़ें उसको बोल रहे हो, उसे नहीं समझ आएगा, वहाँ पे कन्फ्यूजन आएगी, वहाँ पे रुकावट आ जाएगी, ठीक है? तो डू नॉट ओवरबर्डन योर सबकॉन्शियस, राइट? आई एम सेंसिंग कि आपका फ्यूचर ब्राइट है। प्रॉब्लम आनी ही नहीं थी, प्रॉब्लम्स उतनी आएंगी भी नहीं। देखो, टाइम टू टाइम प्रॉब्लम्स आती है, बट जैसे आप अपने रिस्पॉन्स स्टाइल को जैसे ही चेंज कर लेते हो, वैसे ही आप देखोगे कि लाइफ में ग्रोथ आएगी, वरना सेम साइकिल रिपीट होता रहेगा आपके लिए। तो यू नीड टू रियलाइज कि प्रॉब्लम्स आनी है, बट कैसे आप डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करोगे, कैसे आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, उसके बारे में सोचो कि कहाँ पे आप गलत कर रहे हो। जब कुछ नेगेटिविटी आ रही है, उसको लेके आप क्या भावनाएं रख रहे हो, उसको लेके आप क्या माइंडसेट रख रहे हो, उसको लेके क्या एक्शंस आप ले रहे हो। गलती आपके एक्शंस में भी आ रही है, ग्रुप नंबर 1। तो अपने एक्शंस को सही करो, भले ही वो रिलेशनशिप में हो, भले ही वो पर्सनल लाइफ में हो, भले ही वो किसी भी चीज में हो, स्पिरिचुअलिटी में। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे आप गलत कर रहे हो एंड उसे कैसे चेंज करना है। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू वर्क, दिस इज अ होमवर्क दैट यू नीड टू डू, ग्रुप नंबर 1। ओके, and I'm also sensing group 1 की I'm sensing आप में से कुछ कुछ लोगों में ना एक लाइक आइडियलिज्म की मेंटालिटी है कि मुझे चीज़ें ऐसी ही चाहिए, ऐसा ही मुझे चाहिए, या फिर यही आउटकम चाहिए, यही पर्सन चाहिए, यही जॉब चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कभी कभी जो चीज़ें यूनिवर्स हमारे लिए प्लान करता है ना, वो बहुत बेटर होता है, बट वो चीज़ें हम तक नहीं पहुंच पाती है, जस्ट बिकॉज हम खुद के माइंडसेट को बहुत ज़्यादा रिजिड बना के रखते हैं, एंड हम सोचते हैं कि हमारे लिए वही चीज़ें सही है जो हम चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है, ग्रुप 1। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यूनिवर्स का प्लान आपके प्लान से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, किस रिजिडिटी को आप पकड़ के बैठे हो, भले ही वो रिजिडिटी इन एक्शन हो कि आप सही से एक्शन नहीं ले पा रहे हो, या फिर रिजिडिटी ऑफ आउटकम हो कि आपको यही पर्सन चाहिए, यही जॉब चाहिए, यही ड्रीम है आपका, लेकिन एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल प्लान आपके पास कुछ नहीं है। ओके, कि कैसे उस चीज को अपने लाए। तो देखो कि आप क्या क्या चीजें सिर्फ बिकॉज ऑफ फीलिंग्स कर रहे हो, बिकॉज ऑफ अटैचमेंट कर रहे हो, बिकॉज ऑफ द फैक्ट यू फील कि ये चीज करेक्ट है, इसलिए कर रहे हो। ओके, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें आप लाइफ में इस वजह से भी गड़बड़ कर रहे हो क्योंकि आपको नहीं पता है कि क्या आपके लिए सही है एंड क्या आपके लिए सही नहीं है। एंड कुछ कुछ लोग आई एम सेंसिंग कि आपको पता है अगर कि हाँ आपके लिए ये चीज़ सही नहीं है, फिर भी आप एक्शंस नहीं ले पा रहे हो उस चीज़ को करेक्ट करने में। ओके, तो यहाँ पे आपको खुद के लाइफ को इस तरीके से ढालना है कि सही एक्शंस आप ले पाओ, सही चीज़ें क्या है खुद के लिए वो समझ पाओ। ओके, सरेंडर टू द डिवाइन, यू नीड टू सरेंडर। ओके, सरेंडर की एनर्जी आ रही है, तो आप जितना सिचुएशन को खुद कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, जैसे ही कि पहले वाला मैसेज आया, उतना ही आप देखोगे कि चीज़ें बिगड़ रही है, हाथ से जा रही है। टोटल सरेंडर की एनर्जी को खुद के अंदर लाना है, कैसे लाना है आप पे डिपेंड करता है। कुछ कुछ लोगों के लिए वो भक्ति भाव से होता है, कुछ कुछ लोगों के लिए प्रेयर्स बोलने से होता है, कुछ कुछ लोगों के लिए इफ इट्स लाइक कि यू नीड रियल प्रूफ, तभी जाके आपको फुल फेथ आता है। तो अपने स्पिरिट गाइड से बोलो, उनसे बोलो, अपने हायर सेल्फ से बोलो कि प्लीज़ मुझे प्रॉपर सिग्नल्स दो, मुझे लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस कराओ जिससे मुझे पता चले कि हाँ तुम हो। ऐसा नहीं कि रीडिंग्स के थ्रू या फिर नंबर्स के थ्रू, ऐसा नहीं, मुझे प्रैक्टिकल प्रूफ दो कि अगर मैंने कुछ मांगा वो दे दो, या फिर कुछ कुछ तो करो जिससे मुझे तुम में फेथ आए, मुझे यूनिवर्स पे फेथ है, क्योंकि मुझसे नहीं हो पा रहा है। ओके, तो योर गाइड्स आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू इन द राइट वे। उनसे बोलो, जो प्रॉब्लम होती है उनसे बोलो, दे आर देयर टू लिसन टू यू एंड प्रैक्टिकल हेल्प मांगो। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू आस्क देम, मैं कभी कभी ऐसा कर चुकी हूँ अपने साथ कि किसी चीज़ में मुझे विश्वास नहीं आ रहा है, तो आई हैड आस्क्ड माई स्पिरिट गाइड्स कि 7 दिन के अंदर मुझे 222 नंबर दिखाओ या फिर ये बर्ड दिखाओ, तब जाके मैं जानूंगी कि तुम हो मेरे साथ, वरना मुझे कैसे पता चलेगा। सिर्फ आंख बंद करके विश्वास करने बोलने से कभी कभी नहीं हो पाता है, राइट? तो मुझे दिखाओ। ओके, तो देखना, इस तरीके से अगर आप कम्युनिकेट करोगे, आई एम सेंसिंग फॉर अ लॉट ऑफ यू पीपल यू विल गेट द आंसर्स बैक, यूनिवर्स विल टॉक बैक टू यू, द यूनिवर्स विल गिव रिस्पॉन्स, आपके स्पिरिट गाइड्स एंड आपका हायर सेल्फ आपको रिस्पॉन्स जरूर देगा, जिसकी वजह से आपका फेथ इंक्रीज होगा। बिकॉज फॉर चेंजिंग योर लाइफ यू नीड टू हैव अ सर्टन सॉलिड फेथ। एक सॉलिड फेथ, किसी अंधा फेथ नहीं। ओके,
बहुत लोग इस चीज़ को गलत में लेते हैं, नेगेटिवली प्रे करने लगते हैं या फिर नेगेटिव इमोशंस के साथ प्रे करते हैं। ये बहुत कॉमन है लोगों में कि डर के भावना से प्रे करना कि गॉड प्लीज़ ये दिला दो, ये दिला दो, ये दिला दो, गॉड प्लीज़ ये ठीक कर दो, ये ठीक कर दो, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज़ ठीक कर दो। उसमें क्या होता है कि हमारी जो वाइब्रेशन है वो तो नेगेटिव ही रह रही है ना। वहां पे लेट गो करके आप प्रे नहीं कर रहे हो, वहां पे उस नेगेटिव इमोशन, उस डर के साथ, उस एंगर के साथ, उस अनसर्टेनिटी के साथ आप प्रे कर रहे हो, जिस वजह से अगर गॉड हेल्प भी करना चाहे, यूनिवर्स अगर आपको पॉजिटिव वाइब्स भी भेज रहा है, आप उस पॉजिटिव वाइब्स को रिसीव नहीं कर पा रहे हो ग्रुप नंबर 1, जिस वजह से जो चीजें गॉड के हेल्प से, यूनिवर्स के हेल्प से ठीक होनी थी वो उतनी जल्दी नहीं हो पा रही है। तो यू नीड टू हैव अ चेक कि जब आप प्रे कर रहे हो तो वो किस इमोशंस के साथ कर रहे हो। ओके, टोटल सरेंडर खुद में लाओ, पॉजिटिव इमोशंस खुद में लाओ, ग्रेटफुलनेस की एनर्जी खुद में लाओ कि आप कितने ग्रेटफुल हो। यू हैव अ गुड बॉडी, यू हैव अ गुड लाइफ, यू हैव सो मेनी गुड थिंग्स इन योर लाइफ। ओके, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द यूनिवर्स विल ब्रिंग इन मोर ब्लेसिंग्स फॉर यू, राइट। ऑल्सो ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको एज ऑफ नाउ ग्रुप नंबर 1। तो प्लीज़ कुछ चीज़ें करो जिससे आपका माइंड शांत हो जाए, बिकॉज आपका माइंड बहुत ज़्यादा आपके लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, ना कि आपका हायर सेल्फ, ना कि हायर पावर्स, ना कि आपका सोल। ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जितना आपका माइंड आपको कंट्रोल करेगा उतना ही ज़्यादा यू विल फील पावरलेस इन योर लाइफ, एंड उतने ज़्यादा कंट्रोल में नहीं रहेंगी चीज़ें, आपके हाथ हाथ में नहीं कंट्रोल में रह पाएंगे। ठीक है, तो यू नीड टू ब्रिंग इन सर्टन बैलेंस इन योर लाइफ बाय बैलेंसिंग योर माइंड। तो ग्राउंडिंग करो, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, ग्राउंडिंग, विजुअलाइजेशंस, मेडिटेशन एट्सेट्रा, वट एवर इट इज, ग्राउंडिंग लाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए ग्रुप 1। एंड एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अगर आपने एडजस्टमेंट्स नहीं किया ना तो आप देखो कि सेम लूप में ही फंस रहे हो। ओके, जैसी लाइफ चल रही है वैसी लाइफ चलेगी, रीडिंग्स तो सुनोगे लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा। ओके, बट क्योंकि प्रॉब्लम आउटवर्ड है ही नहीं, आपका प्रॉब्लम जो भी आप फेस कर रहे हो लाइफ में, इट्स समथिंग फ्रॉम विद इन। तो अंटिल एंड अनलेस अंदर से हम खुद को चेंज करें, एटलीस्ट आपके लिए अभी ये आ रहा है कि अंटिल एंड अनलेस आप खुद के लाइफ को लेके स्टेप्स लोगे, अंटिल एंड अनलेस आप अपने पावर को क्लेम करोगे बाई डूइंग ऑल दीज थिंग्स जो इस रीडिंग में आया, तब तक आप देखोगे कि लाइफ वैसी ही चल रही है, आप पावरलेस फील करोगे, क्योंकि यू आर एक्चुअली हैविंग पावर, लेकिन वो पावर नेगेटिव हो रहा है। मैनिफेस्ट तो आप ही कर रहे हो, लेकिन नेगेटिव वाइब्रेशंस की वजह से नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस हो रही है। ओके, तो इसीलिए यू विल हैव दैट सेंस ऑफ पावरलेसनेस कि बुरी चीजें क्यों हो रही है, फिर लाइफ उतना फास्ट क्यों नहीं चल रहा है, या फिर स्टैग्नेंट क्यों है, वॉट एवर इट इज। ठीक है, तो क्लेम बैक योर पावर बाई enhancing your vibrations, enhancing your energies, and a fiery climax approaches. Okay, take action. Now is the time to take action. अगर अभी आप एक्शन नहीं लोगे तो हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों के लिए टाइम बीत जाए एंड बाद में आपको पछतावा हो कि काश पहले किया होता, काश पॉजिटिव सोचा होता, काश बिलीव किया होता है कि हाँ मेरे साथ भी अच्छी चीजें हो सकती हैं। ओके, तो सी विजुअलाइजेशन के वीडियोस एंड सी वीडियोस, यूट्यूब पे बहुत से ऐसे वीडियोस है जहां से आपको मोटिवेशन मिलेगा इनटू थिंकिंग पॉजिटिव। ओके, तो वैसे बहुत से लाइफ कोचेस हैं, लाइफ कोचेस से भी ज़्यादा बहुत ट्रू गुरुज भी हैं, वो भी देते हैं वीडियोस वगैरह रिगार्डिंग कैसे लाइफ को हैंडल करें एट्सेट्रा। उन सब चीज़ों को भी देखो, जिस भी चीज़ से आपको मोटिवेशन मिले, जिस भी चीज़ से आपको ये चीज़ में यकीन हो कि हाँ लाइफ मेरे हाथ में है एंड मैं ही अपने लाइफ को बनाता हूँ, वैसे ही आप देखोगे कि यू विल फील मोर पावरफुल एंड आप अपने नेगेटिव पैटर्न्स को पकड़ पाओगे एंड उनको चेंज करके उन्हें पॉजिटिव में ढाल पाओगे। ओके, सो यू नीड समवंस मोटिवेशन टू गेट मोटिवेटेड एज वेल। तो वैसे वीडियोस देखना स्टार्ट करो यूट्यूब में एंड दैट विल रियली हेल्प विद योर सिचुएशन। सो आई गेस आपके गाइड्स एंड आपके हायर सेल्फ से यही सारी मैसेजेस आ रही हैं ग्रुप 1। अगर रीडिंग अच्छी लगे प्लीज सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि आपके थ्रू गॉड के मैसेजेस किसी और तक भी पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आज आपके हायर सेल्फ एंड आपके स्पिरिट गाइड्स को आपके लाइफ से रिलेटेड क्या क्या मैसेजेस पहुंचानी है। व्हाट इज इट दैट यू नीड टू हियर राइट नाउ। सो प्लीज लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप नंबर 2 एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू ग्रुप 1 वो ये है कि आपका कनेक्शन आपके हायर सेल्फ से एंड आपके स्पिरिट गाइड से बहुत टूट टूट के है, बिखरा हुआ है एंड उतना
स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। आप में से कुछ-कुछ लोगों का इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग अभी काम नहीं कर रहा होगा, या फिर अगर कर भी रहा है तो नो दैट कि इंट्यूशन इज़ डिफरेंट बट कनेक्शन विथ योर हायर सेल्फ इज़ डिफरेंट। तो जिस वजह से लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बिकॉज़ आपके गाइड्स आपको आंसर भेजने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप समझ नहीं पा रहे हो कि करना क्या है। जनरल स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन हो सकता है कुछ-कुछ के लाइफ में, कुछ-कुछ लोगों के लाइफ में निराशा हो सकती है, सैडनेस, अजीब टाइप का इमोशंस एटसेट्रा, वो सब हो सकता है कुछ-कुछ लोगों के लाइफ में एज़ ऑफ नाउ, स्टैग्नेंसी वगैरह। इट्स बिकॉज कनेक्शन टूटा हुआ है आपके इनर सेल्फ से, आपका हायर सेल्फ से आपका। तो सबसे पहले उसको रीएस्टैब्लिश करना है। हमारे लाइफ का सबसे बड़ा गाइड कोई और नहीं है बल्कि हमारा खुद का हायर सेल्फ है, बिकॉज हायर सेल्फ इज ऑलवेज देयर टू गाइड अस कि लाइफ में क्या क्या स्टेप्स लेनी चाहिए, कैसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो वहीं पे जब कनेक्शन लूज हो जाता है तब जाके हमें प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज हमें समझ नहीं आता है कि क्या डिसीजन हमारे लिए सही है, कौन पर्सन हमारे लिए सही है, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर मेंट फॉर अस, एंड हम एक डिल्यूजन काइंड ऑफ में रहते हैं एंड कंफ्यूजन में रहते हैं। तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू रीएस्टैब्लिश योर कनेक्शन विथ योर हायर सेल्फ बाई डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज। लाइक ग्राउंडिंग कर सकते हो आप लोग, कुछ कुछ लोग मेडिटेशन कर सकते हो, कुछ कुछ लोग ब्रेथ वर्क कर सकते हो। ओके, कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि त्राटक मेडिटेशन से, या फिर विपाशना मेडिटेशन से, या फिर कुछ कुछ लोगों का सिंपल डायरी एंट्री से भी मुझे लग रहा है कि इट विल हेल्प यू एस्टैब्लिश योर कनेक्शन विथ योर हायर सेल्फ। कुछ कुछ लोगों का मुझे ये भी फील हो रहा है कि अगर आप टैरो रीडर्स हो एट्सेट्रा, गेट इन टू अ मेडिटेटिव स्टेट एंड खुद के लिए एक कोई मेजर अरकाना कार्ड डेली निकालो एंड ट्राई टू मेडिटेट ऑन इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्या क्या मैसेजेस आपको बोल रहा है। डू नॉट गो फॉर द ट्रेडिशनल मेथड्स कि अगर डेथ आया तो उसका मतलब एंडिंग, या फिर जो भी वट एवर, आई डोंट इवन नो द मीनिंग्स दैट मच। एनी हाउ, एस्टैब्लिश योर कनेक्शन विद द टैरो कार्ड्स एंड अंडरस्टैंड कि वो आपको क्या क्या बोल रहा है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द ट्रेडिशनल मेथड्स। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग ऑलरेडी टैरो रीडर्स हो, या फिर जो लोग टैरो वगैरह यूज़ करते हो। अदरवाइज दूसरों के लिए आ रहा है कि ये मेथड, डायरी एंट्री वाली मेथड भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इन टू एस्टैब्लिशिंग योर रिलेशनशिप विद योर हायर सेल्फ। कैसे? डेली 5 मिनट लेना, गेट इन टू अ काम स्टेट जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। सोने से पहले कर सकते हो, उठने के बाद कर सकते हो, एंड जस्ट राइट वट एवर इज कमिंग इन टू योर माइंड विदाउट गिविंग इट अ थॉट। जब हम थॉट देते हैं ना, तब जाके मैसेजेस नहीं आती है। तो एक थॉटलेस माइंड में जाओ एंड जो मन में आ रहा है विदाउट जजमेंट उसे लिखते रहो। ओके, मन में पहाड़ आ रहा है, पहाड़ लिख दो कि मुझे ये पहाड़ दिख रहा है, मुझे ये फीलिंग फील हो रही है। व्हाट इज इट दैट यू आर सीइंग, व्हाट इज इट दैट यू आर फीलिंग, मन में क्या फीलिंग आ रही है, खुश फीलिंग आ रहा है या नेगेटिव फीलिंग आ रहा है। तो ऐसे जैसे जैसे ये आप डेली प्रैक्टिस करते रहोगे ना, वैसे आप देखते रहोगे कि ऑटोमेटिकली यू आर गेटिंग इन टू अ स्टेट जहाँ पे आपका माइंड शट डाउन हो जा रहा है एंड डायरेक्ट मैसेजेस आपके सबकॉन्शियस से आ रही हैं, एंड आपको मीनिंग समझ आएगा आपके सबकॉन्शियस का कि वो क्या बोलना चाहता है, आपका हायर सेल्फ आपको क्या बोलना चाहता है, लाइफ में क्या डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा। ओके, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, spiritual tool that you can use to establish your connection with your subconscious as well as your higher self। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस को आपको डेली करना है। उससे धीरे धीरे लाइक आई एम सेंसिंग कि कुछ कुछ लोगों को 1 महीना लग सकता है, कुछ कुछ लोगों को 1 महीने से ज़्यादा लग सकता है, बट आंसर्स आएंगी ज़रूर आप तक। ओके, राइट, नेक्स्ट चीज़ आपको बोली जा रही है कि ब्रिंग इन सर्टन क्रिएटिविटी इनटू योर लाइफ। आपकी लाइफ थोड़ी सी स्टैग्नेंट इसलिए भी है बिकॉज कुछ एक्टिवली आप नहीं कर रहे हो। अगर एक्टिवली कर भी रहे हो तो भी वो ड्यूटीज़ के लिए कर रहे हो कि स्कूल जाना है इसलिए जा रहे हो, एग्जाम है इसलिए पढ़ रहे हो, खाना खाना है इसलिए खाना बना रहे हो। ओके, आउट ऑफ एन्जॉयमेंट आप कुछ चीज़ें नहीं कर रहे हो कि वाह आज मज़ा आ रहा है इसलिए चलो आज अच्छा लग रहा है तो चलो आज ड्राइंग करना है, या चलो आज मन कर रहा है इसलिए स्पोर्ट्स खेल के आता हूँ। ओके, तो डू थिंग्स नॉट बिकॉज ऑफ योर रूटीन बट बिकॉज यू लाइक डूइंग इट। ठीक है, तो क्रिएटिविटी अपने लाइफ में लाओ, भले ही वो खाना बनाना क्यों ना हो, ड्राइंग क्यों ना हो, डांसिंग क्यों ना हो, वट एवर इट इज़। हफ्ते में 2-3 बार कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज़ करो। अगर नहीं करने का मन है, या फिर सॉरी अगर नहीं कर पाते हो तो गेट इन टू अ क्लास। जब थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है ना कि तब रेगुलरिटी आती है, क्योंकि बहुत लोगों में रेगुलरिटी नहीं आ पाती है कि हाँ चलो मैसेज सुन लिया, आज कुछ क्रिएटिव कर लिया, लेकिन 2-3 दिन बाद फिर से बिकॉज ऑफ प्रेशर, बिकॉज ऑफ लाइफ नहीं कर पाते हैं। तो इफ़ इट ऑल वैसा है तो कोई क्लास में एनरोल कर लो। जैसे ही एनरोल करोगे वैसे ही यू विल बी फोर्स्ड कि एटलीस्ट हफ्ते में 1-2 बार तो वो चीज़ प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो some kind of creativity is extremely important for you right now। also मुझे फील हो रहा है ग्रुप 2 कि you need to love yourself more, because लाइफ में आप काफ़ी सारी चीज़ें इसलिए अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ अप्रिसिएशन की कमी है। देखो,
जब हम आईने में देखते हैं ना, तब हमको खुद को लेके काफ़ी सारी फ्लॉज दिखाई देती हैं, काफ़ी सारी नेगेटिविटीज़ दिखाई देती हैं। बट द थिंग इज़ कि हम उससे खुद को हटा के वी फोकस ऑन व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट आर इन यू। सब में इनसिक्योरिटीज़ होती है, सबको अपना बॉडी कहीं ना कहीं से खराब लगता है, सबको अपना माइंड कहीं ना कहीं से खराब लगता है, एक्सेट्रा। बट नो दैट कि हम जितना अच्छे चीज़ पे फोकस करते हैं उतनी ही अच्छी चीज़ें आती है। तो नज़रिया बदलो, नज़ारे अपने आप बदल जाएंगे। ग्रुप नंबर 2, ठीक है। तो ट्राई टू फाइंड द पॉजिटिव थिंग्स विद इन यू। खुद को डेली मिरर में देखो एंड से एटलीस्ट 5 sentences अबाउट योर सेल्फ, अप्रिशिएटिंग योर बॉडी, अप्रिशिएटिंग योर माइंड, अप्रिशिएटिंग योर कैरेक्टर। ओके, तो ये चीज़ आप डेली जैसे ही करोगे वैसे आप देखोगे कि आपका खुद के साथ कनेक्शन बढ़ रहा है, खुद के बॉडी के साथ कनेक्शन बढ़ रहा है, सोल के साथ कनेक्शन बढ़ रहा है, माइंड के साथ कनेक्शन बढ़ रहा है। एंड आप अपने आप में खूबसूरती को देख पाओगे, अपने आप में अच्छी चीज़ों को देख पाओगे। फिर आपको ना लोगों के वैलिडेशन की ज़रूरत होगी एंड ना ही लोगों की बातें या हरकतें आपको हर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये डेली खुद करो। डेली जैसे ही नहाने जा रहे हो, फिर ब्रश कर रहे हो, खुद को देखो एंड से आउट अलाउड, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट, लाइक यू कैन से वॉट एवर थिंग्स, लाइक आई रियली अप्रिशिएट कि तुमने मेरे को इतना अच्छा बॉडी दिया। आई रियली अप्रिशिएट द शेप ऑफ माई फेस, आई रियली अप्रिशिएट माई हेयर, आई रियली अप्रिशिएट दिस। मेरा माइंड इतना स्ट्रांग है कि मैं नेगेटिविटीज़ को भी छोड़ के आगे बढ़ पाता हूँ। तो खुद में अच्छाई ढूंढो। ओके, आप खुद को तुम करके भी बात कर सकते हो, मैं करके भी बात कर सकते हो। ओके, बिकॉज कुछ कुछ लोग, लाइक व्हेन आई टॉक विथ माई सेल्फ आई से लाइक कि तुम, क्योंकि मुझे फील होता है कि मैं सोल हूँ एंड मेरा बॉडी डिफरेंट है, मुझे बॉडी डिफरेंट दी गई है। ओके, हर एक जन्म में मेरा बॉडी चेंज होता है, तो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं अपने बॉडी को अलग रखूँ अपने सोल से। तो इसीलिए जब मैं खुद से बात करती हूँ, इट्स लाइक कि मैं तुम करके बात करती हूँ। ओके, तो बट इफ यू आर कंफर्टेबल विथ मैं, तो मैं करके ही बोलो। बट एनी हाउ एस्टैब्लिश, लाइक से गुड थिंग्स अबाउट यू, फील गुड थिंग्स अबाउट योर सेल्फ। लाइफ इज अबाउट सेलिब्रेटिंग द गुड थिंग्स। एंड जितना आप अच्छी चीज़ों को सेलिब्रेट करोगे, जितना आप खुद में कॉन्फिडेंट रहोगे, खुद खुद से प्यार करोगे, उतने ही वैसे लोग आएंगे हु विल सेलिब्रेट यू, हु विल लव यू, हु विल अप्रिशिएट यू। ओके, तो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। यहाँ पे काम करो एंड देखना कि विद इन अ फ्यू मंथ्स आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज हो रही है, ठीक है। तो नजरिया बदलने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। ग्रुप नंबर 2, ऑल्सो अपने फेलियर्स पे ध्यान मत दो, बिकॉज हम सेंसिंग की पास्ट के कुछ फेलियर्स आपको प्रॉब्लम दे रही हैं। तो कुछ कुछ लोगों के सबकॉन्शियस में फेलियर्स बहुत ज़्यादा घुसे हुए हैं। वहाँ पे अगर इफ़ यू फील कि हाँ कुछ कुछ फेलियर्स हैं जो कि टाइम टू टाइम आपको आपको याद आती हैं, कि काश मैंने ये चेंज किया होता, काश मैंने वो किया होता, काश किसी और ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया होता, काश मम्मी पापा ने ज़्यादा फ्रीडम दिया होता, एट्सेट्रा। अगर कुछ भी वैसे अफसोस है तो आपको बोला जा रहा है कि इनर चाइल्ड हीलिंग करो या फिर शैडो वर्क करो। ओके, उसके वीडियोस भी आपको बहुत सारे यूट्यूब में मिल जाएंगे। शैडो वर्क से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। एज वेल एज जब भी मन में कॉन्शियस थॉट्स आती हैं रिगार्डिंग सर्टन नेगेटिविटी जो कि पास्ट में हुआ है, उस चीज़ को जाने दो कि खुद को बोलो कि आई लेट गो ऑफ इट, आई लेट गो ऑफ इट, आई लेट गो ऑफ इट एंड आई, जो पास्ट में है वो पास्ट में है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा अभी बहुत अच्छा है एंड मेरा फ्यूचर और भी अच्छा होगा। ओके, ऑल्सो नो दैट कि योर एनर्जी इज बीइंग अफेक्टेड बाई अदर्स। ग्रुप नंबर 2, तो जितने भी लोग हैं आपके आसपास, ट्राई टू असेस कि कौन सच में अच्छा है, कौन नहीं है, कौन आपको अच्छा फील कराता है एंड कौन आपको बुरा फील कराता है। देखो, हमारी बॉडी ना एक मशीन है, तो नो मैटर, एंड वो, सॉरी आई एम सो सॉरी, हमारी बॉडी एक मशीन है एंड वो मशीन काफ़ी सारी चीज़ों को, वाइब्रेशंस को समझ लेता है मच बेटर देन वी डू। ओके, तो अब देखना कि किसके साथ आपको टाइम स्पेंड करके आपका बॉडी कैसे रिएक्ट कर रहा है। ऑफन टाइम्स बिकॉज हम सेंसिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के लाइफ में यू हैव अ वेरी रिसेप्टिव बॉडी। ओके, तो यू विल सी कि भले ही सामने वाला इंसान बहुत अच्छे से बात क्यों ना कर रहा हो, भले ही आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, अगर आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो एंड नेक्स्ट 3 से 4 दिन में आपका बॉडी इन अ नेगेटिव वे रिएक्ट करता है कि अचानक से पिंपल निकल गई या फिर बॉडी एक होने लगा या फिर एनर्जी डाउन लगने लगा, नो दैट कि वो उस इंसान के वाइब्स नेगेटिव हैं जिस वजह से आपको नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। ओके,
तो ट्राई टू लिसन टू योर बॉडी, ट्राई टू एनालाइज कि आपका बॉडी किस वे में किसकी एनर्जी से रिएक्ट कर रहा है। दैट विल बी अ बिग साइन कि किसकी एनर्जी हाई है एंड किसकी एनर्जी लो है। ओके, ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि आपके आसपास कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि दिल से तो अच्छे हैं बट उनका आउटलुक लाइफ के टूवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, या फिर वो नेगेटिव थॉट्स रखते हैं खुद को लेके या फिर दूसरों को लेके, या फिर इन जनरल ही नेगेटिव बातें बोलते हैं या फिर सैड बातें बोलते हैं, कन्फ्यूजन वाली बातें बोलते हैं। तो उनकी एनर्जी आपको इफेक्ट कर रही है। जब भी कोई इंसान खुद के ही लाइफ के बारे में है क्यों ना नेगेटिव बोले, यू नीड टू रिपीट इन योर हार्ट, मन ही मन रिपीट करना कि आई रिजेक्ट इट, आई रिजेक्ट इट, मैं इसकी बात को नहीं ले रहा हूँ, आई रिजेक्ट इट, मेरी रियलिटी अलग है, उसकी रियलिटी अलग है। ओके, तो उससे क्या होता है कि हमारा सबकॉन्शियस जो लोगों की बातों को अपनी रियलिटी समझ लेता है, वो चीज़ करना बंद कर देता है। ओके, तो इस चीज़ को, इस हैबिट को अडेप्ट करो। ग्रुप नंबर 2, also know that कि prosperity is prosperity and answers are coming to you। तो आपके लाइफ में उतना कुछ नेगेटिव नहीं है, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं ये सब मेथड्स करके आराम से हैंडल हो जाएगा एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। देखो, डू नॉट लिमिट योर सेल्फ। आपको बोला जा रहा है कि जस्ट बिकॉज दूसरा कोई अपने लाइफ को लेके इनसिक्योर फील करता है या खुद को लेके इनसिक्योर फील करता है या फिर उसे नहीं पता कि कैसे आगे जाना है, उस वजह से अपने लाइफ को आप चेंज मत करो। आपको बेसिकली बोला जा रहा है कि टेक योर ओन डिसीजंस। जस्ट बिकॉज कोई और अपने लाइफ में कुछ कर रहा है डज नॉट मीन आप उसे फॉलो करोगे, या फिर जस्ट बिकॉज किसी के लाइफ में कोई प्लान वर्कआउट नहीं की है, इट डज नॉट मीन कि आपके लाइफ में भी वो चीज़ वर्कआउट नहीं करेगी, है ना। लाइक बहुत लोग ऐसा करते हैं कि ट्यूशन्स ले लेते हैं बिकॉज ऑफ अ सीनियर। तो अगर कोई एक सीनियर बोले कि अरे मैंने एलन में पढ़ा है, एलन बिल्कुल अच्छा नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, मैं किसी का साइड नहीं ले रही हूँ। एलन सोचो वो बोलता है कि मैंने पढ़ा है, उतना कुछ अच्छा नहीं है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एंड उसकी बात सुन के अगर आप किसी और ट्यूशन में ले लेते हो, किसी और कोचिंग में ले लेते हो, तो यू आर बीइंग टोल्ड कि वैसा मत करो। योर इंट्यूशन विल गाइड यू द मोमेंट यू स्टार्ट रिलाइंग ऑन योर इंट्यूशन, एंड जैसे ही आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहोगे, वैसे ही बाई डूइंग ऑल दीज एक्सरसाइजेस जो कि आई रीडिंग में, यू विल सी कि आपका इंट्यूशन ही आपको सही गाइड कर रहा है। नो मैटर किसी और के लिए वो चीज़ काम नहीं की, डज नॉट मीन कि आपके लिए भी वो चीज़ काम नहीं करेगी, डज नॉट मीन कि आपके लिए भी वो चीज़ सही नहीं है। ठीक है, सो टेक दिस मैसेज विच एवर वे इट रेजोनेट्स विथ यू, बट नो दैट कि दूसरे लोगों के लाइफ के वजह से खुद के लाइफ को अफेक्ट मत होने दो इन एनी मैनर। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि द मोर यू प्रे टू योर स्पिरिट गाइड्स, द मोर यू आस्क योर स्पिरिट गाइड्स एंड द मोर यू आस्क योर हायर सेल्फ, उतना ही आंसर्स आपको मिलेगा। तो जितना हो सके अपने हायर सेल्फ एंड अपने स्पिरिट गाइड से हेल्प लो, बिकॉज दे आर डेफिनेटली देयर। वो बहुत पास होते हैं हमारे, जिस वजह से देखो गॉड के पास मैसेजेस पहुंचाना इज वेरी डिफिकल्ट देखा जाए तो, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन होना होता है, हमारी वाइब्स हाई होनी होती है, तो वी नीड अ मीडियम। ओके, या फिर हम बहुत प्योर होने होते हैं, तब जाके डायरेक्ट गॉड तक मैसेजेस पहुंचती है। सुनते तो वो हैं बट वी डू नॉट गेट द रेसिप्रोकेशन, ठीक है, बिकॉज हम उतने प्योर नहीं हैं। बट वहीं पे आता है हमारे हायर सेल्फ एंड हमारे स्पिरिचुअल टीम, हमारे स्पिरिट गाइड्स का काम, बिकॉज दे आर वेरी मच इन द 3D, वो हमारे पास हैं, वो एकदम हमारे पास घूमते हैं। तो इसीलिए जितना हम उनसे कनेक्शन बढ़ाते हैं, जितना हम उनसे बोलते हैं, उतना वो हमें सुन पाते हैं, बिकॉज उनका काम ही है हमें गाइड करना, वो उनका काम है, दैट इज लेजिट देयर वर्क, डेली वर्क इन दिस यूनिवर्स। तो इसीलिए दे आर बाउंड टू हेल्प अस, ठीक है। एंड कभी प्रे मत करना स्पिरिट गाइड से, बिकॉज दे आर गाइड्स, दे आर नॉट गॉड। वो बीइंग्स होती हैं, तो उनसे हेल्प मांगना, वो ज़रूर आपको हेल्प करेंगी। तो एस्टैब्लिश करो अपना रिलेशनशिप विथ योर स्पिरिट गाइड्स बाय टॉकिंग टू देम ऑन अ डेली बेसिस, बाय आस्किंग थिंग्स ऑन अ डेली बेसिस कि प्लीज़ मुझे दिखाओ। ओके, एक्सेसिव, बिकॉज मुझे कुछ कुछ लोग का फील हो रहा है कि वो लोग ऐसे करते हैं कि प्लीज़ ये दिला दो, प्लीज़ ये दिला दो, प्लीज़ ये दिला दो, ऐसे एक्सेसिव अटैचमेंट के थ्रू मत मांगना कोई चीज़ अपने स्पिरिट गाइड से। ओके, बिकॉज वहाँ पे डिस्क्रिपेंसी आएंगी कि शायद से कभी कभी वो चीज़ें दे देंगे जो आपके लिए अच्छी नहीं हो। ऑलवेज हैव एन ओपन माइंड कि हाँ जो मेरे लिए अच्छा है प्लीज़ वो मेरे लिए करो, मुझे ये चीज़ चाहिए, बट अगर ये चीज़ मेरे लिए अच्छा नहीं है तो प्लीज़ मुझे बताओ क्यों अच्छा नहीं है, एंड लेट मी हेल्प मी सो दैट आई कैन रीडायरेक्ट माई सेल्फ। ठीक है, तो वैसे करके प्रे करना, वैसे करके हेल्प मांगना, सॉरी प्रे नहीं, वैसे करके हेल्प करना, हेल्प मांगना उनसे। ओके, ऑल्सो आई एम सेंसिंग अ ग्रेट न्यू बिगिनिंग कमिंग फॉर यू इन द कमिंग 3 months। ओके, तो इन इंस्ट्रक्शंस को जैसे ही आप फॉलो करोगे ना, अगर फॉलो किया आपने, तो आने वाले 3 महीने के आसपास या फिर 3 महीने के बाद
आपके लाइफ का एक नया पड़ाव स्टार्ट होगा, एक नया चैप्टर होगा। कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि मे बी आप कोई नया स्कूल या ट्यूशन या फिर कोई एक चीज़ न्यू स्टार्ट करोगे, मे बी कोई एक न्यू बिजनेस कुछ लोग स्टार्ट करे, कुछ लोग न्यू रिलेशनशिप में आए, कुछ लोगों के लाइफ में न्यू फ्रेंड्स आए, बट समथिंग न्यू इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ विच विल बी द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, एंड वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट होगा, वो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स को लाएगा, सही डायरेक्शन को लाएगा, आंसर्स को लाएगा, क्लैरिटी लाएगा, हेल्प लाएगा, मोटिवेशन लाएगा, स्ट्रेंथ लाएगा, फाउंडेशन लाएगा। ओके, कोई चीज़ आप बिल्ड करना चाहते हो आने वाले 10 सालों में, तो उसका फाउंडेशन आप क्रिएट करोगे। भले वो रिलेशनशिप हो, लाइक आने वाले 10 साल में यू वॉन्ट टू गेट मैरिड, तो मे बी यू विल मीट द पर्सन इन द अपकमिंग 3 मंथ्स जो कि आपको या तो उस पर्सन से मिलवाए जिनसे आपके साथ, जिनका डेस्टिनी आपके साथ जुड़ा हुआ है, या फिर मे बी वही वो पर्सन। ओके, तो नो दैट कि एनीथिंग बिग दैट इज गोना हैपन इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, उसका फाउंडेशन आने वाले 3 महीने या फिर तीन महीने के आसपास या फिर उसके बाद स्टार्ट होगा। ओके, तो विच विल ब्रिंग ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ ग्रोथ इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल एज करियर, लव लाइफ एट्सेट्रा। स्पिरिचुअल लाइफ का भी मुझे कुछ कुछ लग रहा है। तो इफ यू आर होपिंग, इफ एट ऑल यू आर होपिंग टू फाइंड अ गुरु, नो दैट कि काफ़ी हाई चांसेस है कि 3 महीने के आसपास आपके लाइफ में कोई गुरु आएंगे, इफ़ यू एक्चुअली वॉन्ट अ गुरु एंड इफ यू आस्क योर स्पिरिट गाइड्स फॉर इट। ठीक है, एंड ऑल्सो एक स्पेसिफिक मैसेज कुछ कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि अगर आपको डर लगता है कि आपके लव्ड वन सही रहेंगे कि नहीं, उनकी हेल्थ ठीक रहेगी कि नहीं, कुछ खराब ना हो जाए, नो दैट कि यू आर परफेक्टली फाइन, योर लव्ड वंस आर परफेक्टली फाइन। हाँ, अगर लगे कि कुछ बॉडी इश्यूज है तो टाइम टू टाइम ब्लड टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप्स कराते रहना। नो दैट दैट विल हेल्प यू कीप अ चेक ऑन योर हेल्थ एज वेल एज योर लव्ड वंस हेल्थ। तो अगर मम्मी पापा या फिर कोई भी हैं जो टेस्ट वगैरह नहीं कराते हो, 6 महीने में एक बार करा लो, दैट विल बी एनफ, तब चेक रहेगा हर चीज़। ओके, तो बस उतना ही करना है, एंड मोबिलिटी रखनी है आप लोगों को, एज वेल एज अपने लव्ड वंस को बोलना कि लाइफ में मोबिलिटी रखो, जिम करो या वॉकिंग करो, एनीथिंग दैट विल हेल्प देम विथ देयर बॉडी। ओके, ये मैसेज इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली आपको बोला जा रहा है कि देर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। आप में से कुछ कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि डू नॉट फिट योर सेल्फ इन टू द बॉक्स ग्रुप 2, क्योंकि हम जितना खुद को बॉक्स में फिट करने की कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा हम नाखुश होते हैं, बिकॉज हमें पता भी नहीं होता है कि कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, सो ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग विथ थिंग्स, आगे बढ़ के रिस्क लो थोड़ा सा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके चीज़ें करो, लोगों से मिलो, घुल मिलो, नई नई चीज़ें ट्राई करो, इवन फाइनेंस में भी अलग अलग चीज़ें ट्राई करो। डरो मत चीज़ों से, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड। एंड अगर डर लगता है, आस्क योर स्पिरिट गाइड्स, आस्क योर गुरु कि प्लीज़ प्रोटेक्ट मी, ताकि मैं कुछ गलत स्टेप ना ले लूँ। ओके, इट्स ऑल्सो रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स। मुझे फील हो रहा है कुछ कुछ लोगों के लिए कि इफ़ यू एक्सपेक्ट कि आप अपने ही सिर्फ कंफर्ट जोन में बैठ के एक्सपेक्ट करोगे कि कोई मैजिकली आपके पास आ जाएगा जिसके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा, तो कोई नहीं आने वाला वैसा। ठीक है, यू नीड टू लेट योर सेल्फ आउट, यू नीड टू लेट योर सेल्फ आउट फॉर द वर्ल्ड, बिकॉज जब तक हम खुद को दूसरों तक नहीं पहुंचाते हैं तब तक हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि दूसरे हमें देखेंगे भी। ओके, लाइफ वैसा नहीं होता है। तो पुट योर सेल्फ आउट। ये कुछ कुछ लोगों के लिए करियर में भी आ रहा है ग्रुप 2 कि आपको अगर एक सर्टन अमाउंट ऑफ रिकॉग्निशन चाहिए अपने काम में या फिर अपने पढ़ाई में, तो यू नीड टू वर्क, पुट योर सेल्फ आउट। तो अगर आपको फायदा नहीं मिल रहा है, ग्रोथ नहीं मिल रहा है, इट्स अ बिग इंडिकेशन कि आपको और काम करना है, आपको खुद को और दिखाना है। शो योर टैलेंट, शो योर वर्क। ओके, बी प्रेजेंट इवन मोर, थोड़े से और सीरियसली अपने काम को लेने लगो, थोड़ा सा और प्रेजेंट रहो, थोड़ा सा और इन्वॉल्व रहो, शो योर सेल्फ टू द वर्ल्ड एंड नो दैट कि तभी और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, और ज़्यादा ऑडियंस, और ज़्यादा पैसा एट्सेट्रा आएगा। देखो कि टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। अगर कोई चीज़ किसी और को मौका मिल रहा है एंड इफ़ यू वांट दैट, यू नीड टू स्पीक अप। लाइक बहुत टाइम होता है कि प्रोजेक्ट्स जब डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमें मन करता है क्योंकि हमें प्रोजेक्ट ए लेने का मन है, बट अगर सोचो टीचर ने किसी और को दे दिया कि तुम प्रोजेक्ट ए करो, इफ़ यू वांट, यू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ कि प्लीज़ मैम, आई वॉन्ट दैट प्रोजेक्ट, प्लीज गिव मी अ चांस कि मैं भी उसे कर सकूँ। क्या पता टीचर उस चीज़ को सुन ले। ओके, क्या पता जिसको दिया गया था प्रोजेक्ट ए उसको मन नहीं है वो करने को, बट जस्ट बिकॉज टीचर ने बोला इसलिए वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ठीक है, तो एनी हाउ यू नीड टू पुट योर सेल्व्स, you need to say your own
थिंग्स, यू नीड टू स्पीक अप योर माइंड, शो योर सेल्फ मोर, बी प्रेजेंट, एंड ये चीज़ें करो, देखना आने वाले टाइम में आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी. जस्ट फॉलो ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस एंड एवरीथिंग विल बी गुड. ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप 2. आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो. अगर मिली है देन प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि आपके थ्रू गॉड के मैसेजेस उन तक पहुंचे. थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस वंस अगेन, एंड मिलते अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी कि आज आपके स्पिरिट गाइड्स एंड आपका हायर सेल्फ आपसे क्या क्या मैसेजेस पहुंचाना, आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचाना चाहता है रिगार्डिंग योर लाइफ. आपको क्या करना चाहिए लाइफ में ताकि आपकी लाइफ स्मूथ चले, आगे बढ़े, एंड आपको कुछ इश्यूज ना हो. ओके, राइट. सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है. ओके, सो पहली बात तो बी अवेयर ऑफ योर ओन सेल्फ. आप में से काफ़ी सारे लोग ना खुद को नहीं पहचानते हो, आपको नहीं पता कि लाइफ कैसे आगे बढ़ानी चाहिए. व्हाट इज इट दैट यू ट्रूली वांट, हु आर यू ट्रूली. ठीक है, बहुत सारे लोगों में मतलब लाइफ जैसी चल रही है या फिर जैसी जिम्मेदारियां चल रही हैं, जैसा काम चल रहा है, जैसा पढ़ाई चल रहा है बस. ओके, खुद को टाइम नहीं दे रहे हो आप लोग कि खुद को पहचानो कि व्हाट इज इट दैट यू ट्रूली वांट. ओके, आप में से कुछ कुछ लोग ऐसे चीज़ों के पीछे भी भाग रहे हो, मुझे फील हो रहा है, जो कि आपके लिए नहीं है, बट जस्ट बिकॉज सोसाइटी ने बोला या फिर पेरेंट्स ने बोला या फिर मे बी आपको जस्ट लगता है कि वो आपके लिए है, बट बाद में आपको रियलाइज होता है कि वो आपके लिए नहीं है, या फिर जब वो चीज़ आप तक पहुंच जाती है तब आप उस चीज़ से बोर हो जाते हो. ओके, तो कुछ कुछ लोगों के लाइफ में या तो ये सिचुएशन चल रहा है या फिर आने वाले टाइम में यू कैन एक्सपेक्ट कि ये सिचुएशन आपके लाइफ में आएगा बिकॉज आप खुद को नहीं जानते हो ठीक से. ओके, तो टेक सम टाइम ग्रुप नंबर 3 एंड प्लीज ट्राई टू राइट डाउन कि हु यू ट्रूली आर. ओके, ट्राई टू राइट डाउन. रीडिंग्स भी अगर कुछ देखनी है तो देख सकते हो कि हु आर यू, आप कौन हो, किस लिए आए हो, बट मोर देन दैट आई एम सेंसिंग कि यू नीड एन इंट्रोस्पेक्शन. खुद से जानने की कोशिश करो कि आप कौन हो. कोई भी टैरो रीडिंग आपको 100% आंसर्स नहीं देगा, कोई भी मेथड्स आपको 100% सक्सेस नहीं देंगे अनटिल एंड अनलेस आप खुद के इनर सेल्फ से खुद कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों ना करो, जब तक नहीं करते हो. ठीक है, तो टेक योर टाइम, डेली 5 मिनट खुद को दो. एंड ये सब सवाल या तो मेडिटेटिव स्टेट में जाके खुद से पूछो, जैसे हम कॉन्टेम्पलेटिव मेडिटेशन में पूछते हैं, तो कॉन्टेम्पलेटिव मेडिटेशन के वीडियोस भी आप में से कुछ कुछ लोग देख सकते हो, उससे शायद से आपको हेल्प मिले. या फिर जस्ट आस्क योरसेल्फ कि हूँ क्या मैं क्या चाहता हूँ लाइफ से. मैं जब खुद को देखता हूँ 10 साल बाद या फिर 5 साल बाद, वेयर डू आई सी माई सेल्फ, वॉट इज इट दैट आई वॉन्ट फ्रॉम माई लाइफ. मेरे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मुझे क्या क्या चाहिए. ओके, अब जैसे ही इन सब चीज़ों को एनालाइज करोगे, उसके बाद एनालाइज करना कि मेरे में क्या कमियां हैं, मैं कहाँ पे गलत हूँ, क्या चीज़ें मुझे जो गोल चाहिए, मैं जहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे जो जो चीज़ें करनी चाहिए, मैं क्या क्या चीज़ें नहीं कर रहा हूँ. वॉट आर द नेगेटिविटीज दैट आई एम ब्रिंगिंग इन टू द सिचुएशन, एंड फिर एनालाइज करना है कि कैसे उन चीज़ों को आप करेक्ट कर पाओगे. ओके, तो इट्स अ थिंग ऑफ इंट्रोस्पेक्शन दैट यू नीड टू डू ग्रुप नंबर 3, तभी जाके आप तक करेक्ट आंसर्स आएंगी. ओके, तो ये चीज़ आप में से कुछ कुछ लोगों को करना है. ऑल्सो सेंसिंग कि आप में से कुछ कुछ लोगों को नेचर का हेल्प लेना है, बिकॉज नेचर की कमी है, मदर अर्थ गाया की कमी है, प्रकृति की कमी है. प्रकृति इज दैट पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस जो एनर्जी को फ्लो कराती है. ओके, तो वो मूवमेंट की कमी है. हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट हो जाती है, भले ही हमारा माइंड स्टैग्नेंट हो या लाइफ स्टैग्नेंट हो, काम स्टैग्नेंट हो, लव लाइफ में स्टैग्नेंसी लगे, रिलेशनशिप में स्टैग्नेंसी लगे, ऑल ऑफ इट इज बिकॉज मूवमेंट नहीं है लाइफ में, फ्लो नहीं है लाइफ में. तो गेट कनेक्टेड टू दी एनर्जी ऑफ मदर अर्थ गाया. कैसे करना है आपको? बाय स्पेंडिंग टाइम इन नेचर. ओके, तो वॉक करो बाहर जाके, जिम में नहीं. ओके, जिम में नहीं, धरती के साथ कनेक्टेड रहना है. या फिर अगर पार्क वगैरह है तो पार्क में जाके बैठो, आसपास अगर पेड़ वगैरह है, पेड़ पौधे के बीच में जाके बैठो. ओके, एंड कनेक्ट योर एनर्जी टू मदर अर्थ गाया बाय वॉकिंग और बाय लाइक डूइंग ब्रेथ वर्क और योगा इन अ पार्क एक्सेट्रा. ओके, तो आप जितना मदर अर्थ गाया की एनर्जी को खुद के अंदर लोगे, प्रकृति की एनर्जी को खुद के अंदर लोगे, आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी स्टैग्नेंसी हट जा रही है एंड यू आर गेटिंग अ फ्लो इन योर लाइफ. ओके, स्टैग्नेंसी हटाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज आई डोंट नो ग्रुप 3 मुझे फील हो रहा है कि आपके लाइफ में काफ़ी सारे ब्लेसिंग्स इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि आपकी खुद की एनर्जी स्टैग्नेंट है. इट्स नॉट दैट कि
अच्छी चीज़ें आ नहीं रही है, अच्छी चीज़ें आ रही हैं बट आप तक आ नहीं पा रही है, देयर इज अ वॉल बिकॉज आपकी एनर्जी स्टैग्नेंट है। तो लाइफ को थोड़ा हटके जियो, डिफरेंट वे में जियो, मोनोटोनस वे में मत जियो। जो चीज़ें डेली करते आ रहे हो उसमें थोड़ा सा चेंज लाओ, अपने खाने में चेंज लाओ, छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ा बड़ा चेंज लाती हैं, ठीक है। तो अपने में भी अपने खाने में चेंज लाओ, अपने शेड्यूल में चेंज लाओ। जिस रोड पे आप डेली चलते हो दूसरे रोड पे पकड़ के काम जाओ या फिर स्कूल में जाओ, तो ब्रिंग सर्टन चेंजेस। या फिर अपने रूम में छोटी 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 चीज़ें चेंज करो, छोटे छोटे शो पीसेस हैं तो उसको दूसरे जगह पे रखो, दूसरे जगह की चीज़ें हैं तो इस जगह पे रखो। एंड अगर धूल वगैरह पड़ी हुई है तो उसको साफ करो, बिकॉज धूल जितना रहता है उतना ज़्यादा स्टैग्नेंसी आती है। ग्रुप 3, ओके। अब ऐसे कुछ कुछ लोग अगर ग्रुप 1 से अट्रैक्टेड फील हुआ हो देन प्लीज़ ग्रुप 1 भी देख लेना, बिकॉज हो सकता है कि कुछ कुछ मैसेजेस ग्रुप 1 से भी आपको रेजोनेट करें, राइट। आई एम सेंसिंग कि नाउ इज नॉट द टाइम कि आप चीज़ों को हल्के में लो या फिर इमोशंस में बह के चीज़ों को हैंडल करो, ठीक है। बिकॉज आप लाइफ में काफ़ी सारे गलत डिसीजंस ले रहे हो, या फिर आप लाइफ में आपको जैसे डिसीजंस लेने चाहिए वैसे सही तरीके से ले नहीं पा रहे हो, बिकॉज यू आर टू इमोशनल या फिर बिकॉज यू आर अटैचिंग योर इमोशंस टू इट। सिंपल सा अगर एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत सारे लोग इसलिए अपना जॉब लाइक लेजिट ऐसा होता है कि इसलिए अपना जॉब चेंज नहीं करते हैं क्योंकि उनका जो करंट जॉब है वहाँ पे उनको उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो गई है या फिर उन्हें कंफर्टेबल फील होता है उसमें। इसीलिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी वो लोग खुद को वहीं पे सीमित रखते हैं जहाँ पे वो हैं, एंड देन दे थिंक कि लाइफ आगे क्यों नहीं बढ़ी है। तो आपको बोला जा रहा है कि टेक अ चांस एंड मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड सोच समझ के डिसीजंस लेना, इमोशनल वे में नहीं लेना कि जस्ट बिकॉज मेरा पार्टनर यहाँ पे रह रहा है तो मुझे भी यहीं पे जॉब चाहिए। नहीं, आपको लाइफ में अगर ग्रो करना है तो आपको अपने लव्ड वन से एंड अपने लव्ड थिंग्स से इमोशंस को हटा के प्रैक्टिकली डिसीजंस लेना होगा, ओके। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू डू, दिस इज अ टास्क दैट यू हैव टू डू। तो इमोशंस अपने साइड में रखना बट प्रैक्टिकलिटी को अपने साइड से, ओके। सोच समझ के डिसीजंस लेना, यू आर बीइंग टोल्ड टू डू दैट। अदरवाइज चांसेस ये है कि नेगेटिव आउटकम आएगा। आप देखोगे कि आपको लाइफ में जिस साइड में ग्रोथ चाहिए वहां पे आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा है। ऑल्सो कुछ कुछ लोग अगर ये करियर से रिलेटेड नहीं देख रहे हो, आई एम सेंसिंग की डू नॉट गेट टू अटैच टू पीपल, या फिर अपना खुद का वर्थ आप दूसरों की वजह से सेट मत करो। जस्ट बिकॉज किसी और ने आपको कुछ खराब बोला उस वजह से आप खुद को खराब मत समझो। यू नीड टू फाइंड योर ओन स्ट्रेंथ, यू नीड टू फाइंड योर ओन वर्थ। दूसरे तो बोलेंगे ही, लोगों का काम है कहना, मुंह है बोलेंगे, इट्स अ सिंपल थिंग, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। एंड न ही आप लोगों के परसेप्शन को चेंज कर सकते हो, आप लोगों का ओपिनियन चेंज करना आपके हाथों में नहीं है ग्रुप 3। तो अगर आप में से कुछ कुछ लोग ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे किसी एक पर्सन की थिंकिंग आप चेंज करना चाहते हो, या फिर आपको लगता है कि वो गलत सोच रहा है, वो गलत कर रहा है, भले वो बॉस हो, घर वाला हो, वॉट एवर, लाइक हु एवर दैट पर्सन इज, नो दैट कि लोगों के कैरेक्टर एंड उनके ओपिनियंस को चेंज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। एंड एट दिस प्रेजेंट मोमेंट वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लोग अपना कर्मा लेके आए हैं, लोग अपना माइंड लेके आए हैं, बाकी डिसीजन सबका अपना अपना है। उस माइंड को यूज कैसे करना है, इमोशंस को यूज कैसे करना है, वो हम उनके लाइक इंडिविजुअल लोगों के हाथों में होता है। यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू चेंज द पर्सन, ओके। तो स्टॉप एक्सपेक्टिंग द पर्सन टू चेंज फॉर यू। कुछ कुछ लोगों के लिए स्ट्रेट अप मैसेज आ रहा है कि कोई और अगर चेंज नहीं हो रहा है, डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो आपके लिए चेंज होंगे, एंड आपकी जिम्मेदारी नहीं है किसी और के सिचुएशन को चेंज करने की, ठीक है। तो ये इस मैसेज को ध्यान में रखना। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट ग्रुप 3। आप में से काफी सारे लोग ना लाइफ में मोनोटनस बस चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो, खुद को टाइम नहीं दे रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर काम में हो थोड़ा सा ब्रेक ले लो, पढ़ाई में थोड़ा सा ब्रेक ले लो, 1-2 दिन का ब्रेक लो, एंड गिव योर सेल्फ सम लीजर टाइम। यू डिजर्व लीजर टाइम, ओके, यू डिजर्व इट। आप अच्छी चीजें डिजर्व करते हो ग्रुप 3। तो क्यों आप खुद को टॉर्चर करते हो बीच बीच में बाई स्टेइंग इन द सेम नेगेटिव इमोशंस, बाई डूइंग द सेम वर्क, ठीक है। तो टाइम लो, खुद को टाइम दो, हील करो खुद को। इट्स ओके, इट्स ओके। आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा मूवमेंट लाएगा, बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा एक साथ चीज़ें अच्छी हो सकती है, ओके। तो यू नीड टू गिव एनर्जी टू योर लाइफ इन द कमिंग टाइम्स। तो जिस वजह से अभी थोड़ा सा ब्रेक लेना इज फाइन। ब्रेक लो एंड जज करो कि क्या क्या चीज़ें आपको ट्रूली चाहिए, एंड दैट विल गिव ब्रिंग इन अलॉट मेनी आंसर्स, ओके। ऑब्वियसली अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग फॉर यू ग्रुप 3।
तो अभी थोड़ा सा ठहराव लाओ। इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप 1-2 दिन या फिर कुछ दिन थोड़ा सा ठहराव लाओ एंड सोचो कि आपकी लाइफ किस दिशा में जा रही है, किस दिशा में ले जाना चाहते हो। जो भी मैसेजेस सामने आई वापस से रिपीट हो रही है पहले जो आई थी, उन सब चीज़ों को फॉलो करो, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो एंड ट्राई टू एनालाइज योर लाइफ। आप जब तक डीपली एनालाइज नहीं करोगे अपने लाइफ को कि आपको चाहिए क्या, उसके लिए आप में क्या कमियां हैं, क्या कमियां आप चेंज कर सकते हो, क्या न्यू चीज़ें आप ला सकते हो, किन लोगों को एलिमिनेट कर सकते हो, कैसे लोगों को ला सकते हो अपने लाइफ में। तो जैसे ही आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे ऐसे वैसे ही आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेगी अपने लाइफ में एंड उसके बाद ही न्यू बिगनिंग आएगा। न्यू बिगनिंग आप में से काफ़ी सारे लोगों के लाइफ में पहले ही आ जाना था। आई एम सेंसिंग कि 2024 के एंड में ही आ जाना चाहिए था, या फिर जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो 4-5 महीने या फिर उसके आसपास आ जाना चाहिए था न्यू बिगनिंग। बट इसीलिए नहीं आ पाया बिकॉज आपने खुद को टाइम नहीं दिया, अपनी चीज़ें एनालाइज करने में टाइम नहीं दिया। तो दिस इज अ टास्क दैट यूनिवर्स वांट्स यू टू नो एंड अनटिल एंड अनलेस इस टास्क को आप पूरा करते हो तब तक यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि यूनिवर्स अचानक से चीज़ें मैजिकली चेंज कर देगा आपके लिए। ओके, ऑल्सो आप में से काफ़ी सारे लोगों में सेल्फ पिटी है कि मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ये नेगेटिव सिचुएशन क्यों हुआ, पास्ट में ये चीज़ मेरे साथ ही क्यों हुआ। नो दैट कि सेल्फ पिटी डज नो गुड टू अस। हम जितना सोचते हैं कि हम बेचारे हैं या फिर हमारे साथ ही बुरा होता है या फिर दुनिया खराब है, हम अच्छे हैं, उतना ही क्या होता है ना कि हम अननोइंगली अपने पावर को दूसरों को दे देते हैं। सबकॉन्शियस को लगता है कि ओके यही मेरी रियलिटी है, मैं पावरलेस हूँ, मेरे साथ खराब ही होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जिस वजह से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को आने भी नहीं देता है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दरवाज़ा खटखटाती है, आपका सबकॉन्शियस उन्हें ब्लॉक कर देता है कि नहीं नहीं चाहिए, मैं वो नहीं हूँ, मुझे तो पता है वो मैं नहीं हूँ, तो मैं क्यों तुमको एक्सेप्ट करूँ। ओके, तो काफ़ी सारे गुड अपॉर्चुनिटीज़, गुड लोग एटसेट्रा आपके लाइफ से इसलिए जा रहे हैं बिकॉज यू हैव सेल्फ पिटी, बिकॉज यू आर नॉट क्लेमिंग योर पावर। तो जो भी नेगेटिव चीज़ें हुई हैं, नो दैट कि वो आपकी ही वजह से हुई है, भले ही वो पास्ट लाइफ कर्मा हो, भले ही वो सबकॉन्शियस ब्लॉकेज हो, भले ही एनर्जेटिक वे में आप नेगेटिव रहे हो, लाइक देयर इज नो डाउट अबाउट इट। कोई भी चीज़ अगर आपके साथ हो रही है आप उसके एनर्जेटिक लेवल में हो, इसीलिए वो आपके साथ हो रही है। यहाँ पे कोई डाउट, प्रश्न होने का सवाल ही नहीं है। ओके, तो नो दैट कि द मोर वी अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मेरी ही वजह से ये चीज़ मेरे साथ हुई है, भले ही कोई किसी ने अगर धोखा भी क्यों ना दिया हो, मैं उस चीज़ के एनर्जी में हूँ इसीलिए वो चीज़ मेरे साथ हुई है। एंड वी क्लेम बैक दैट पावर कि ठीक है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, मैं चेंज करूंगी अपनी चीज़ को, मैं इन सब चीज़ों को हटाऊंगी जो मेरे अंदर में नेगेटिव है, सो दैट आई कैन ब्रिंग इन अ गुड लाइफ फॉर माई सेल्फ। वैसे ही हम अपना पावर लेते हैं, सबकॉन्शियस को लगता है कि ओके ये लाइफ मेरी है, दूसरे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, मैं कंट्रोल करूंगा, मैं अच्छी चीज़ें लाऊंगा। ठीक है, तो जैसे ही आप अपने पावर को क्लेम करोगे एज वेल एज उसके साथ साथ पॉजिटिव एफर्मेशंस का हेल्प लोगे, वैसे ही आप देखोगे कि आपकी लाइफ इज लाइक इट ग्रेट न्यू बिगिनिंग इज कमिंग फॉर यू, जो कि आने वाले 6 महीने के आसपास आने वाला है। ठीक है, बट ये सारी चीजें आपको करनी है, अदरवाइज वापस से ये डिले होगा। तो क्लेम बैक योर पावर से पॉजिटिव एफर्मेशंस, अच्छे से विजुअलाइजेशन करो रिगार्डिंग द थिंग्स दैट यू वांट इन योर लाइफ। ठीक है, एंड नो दैट ही इट विल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, ग्रोथ, लव एटसेट्रा इन योर लाइफ। तो ये सब चीज़ें आपको करनी ही करनी है। ऑल्सो दूसरों की बातों पे ध्यान मत दो, दूसरों की बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दो, बिकॉज हम सेंसिंग ग्रुप 3 की आप में से काफ़ी सारे लोग दूसरों की बातों से या तो आपका मन खराब हो जाता है, फिर दूसरों के एक्शन से आपका मन खराब हो जाता है, या फिर अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो आप उसको भूल नहीं पाते हो। तो वट एवर इट बी, इस चीज़ को हटाना है आपको, कॉन्शियसली मेहनत करके ही हटाना होगा, अदरवाइज ये बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा। तो आपको खुद को बोलना है कि ठीक है दूसरों का परसेप्शन वैसा ही है, इट्स फाइन, जो बोलना है बोलने दो। ओके, तो खुद को बार बार ये चीज़ रिपीट करो, जो बोलना है बोलने दो, जो बोलना है बोलने दो, वो उसका परसेप्शन है, वो ऐसे सोच ही सकता है। ठीक है, लाइक इफ यू कॉल मी अगली टुडे, आई वोंट गिव अ डैम अबाउट इट, बिकॉज मुझे पता है वो आपका परसेप्शन है, आपके आंखों आपके नजरिए में मैं अगली हो सकती हूँ, आई एम नॉट डाउटिंग इट। ठीक है, सबकी रियलिटी अलग होती है, सबका टाइप अलग होता है, तो आपके नजरिए में मैं अगली हो सकती हूँ, बट मेरे नजरिए में मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। ठीक है, एंड दैट्स what matters to me for my existence, for my confidence etc। तो दूसरों के परसेप्शन की वजह से खुद की रियलिटी को चेंज मत होने दो, खुद के कॉन्फिडेंस को गिरने मत दो। ठीक है, ऑल्सो कम्युनिकेशन इज द की। आपसे बोला जा रहा है कि अपने थॉट्स, अपने डिसीजंस क्लियरली सामने रखो। ओके, अपने डिसीजंस क्लियरली सामने रखो ग्रुप नंबर 3, बिकॉज आप जब तक खुद को सामने नहीं रखोगे, दूसरों को नहीं बताओगे कि व्हाट आर योर थॉट्स, व्हाट आर योर ओपिनियंस, तब तक दूसरा कैसे समझेगा। ठीक है, तो जहाँ पे पॉसिबल है ट्राई टू ब्रिंग आउट
योर ट्रू सेल्फ, अपना ट्रू सेल्फ दिखाने की कोशिश करो, कम्युनिकेशन ठीक से करने की कोशिश करो। मुझे ये भी फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोग आपको गलत समझते हैं या फिर आपके इंटेंशंस को गलत समझते हैं बिकॉज यू डू नॉट कम्युनिकेट इन द प्रॉपर वे। तो अपने कम्युनिकेशन को ठीक करो। कुछ कुछ लोग, अगर आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, आई एम सेंसिंग कि लापिस लज्यूली क्रिस्टल आप पहन सकते हो, दैट विल हेल्प यू विथ इट, विथ दिस थिंग। बट हाँ, फर्स्ट स्टेप आपको लेना ही होगा। कोई भी क्रिस्टल 100% सोल्यूशन नहीं देता है, हमें फर्स्ट स्टेप लेना होता है, हमें खुद से मेहनत करनी होती है, एंड वो बस हमारी एनर्जी को एनहांस करता है, ठीक है, वो हमें मदद करता है। तो be very communicative about your thoughts, your needs, your decisions, your opinions, and अपना मन साफ करके बोलो। ओके मुझे फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोग बिकॉज ऑफ जजमेंट अपने मन की बातें नहीं बोलते हो कि वो सामने वाला क्या सोचेगा, या फिर आई डोंट नो सम काइंड ऑफ ब्लॉकेज की वजह से आप लोग नहीं बोल पाते हो अपने मन की बात। तो मेक इट अ हैबिट, धीरे धीरे इस हैबिट को डेवलप करो कि जो दिल में है उसे बोलने की कोशिश करो। अगर अभी स्टार्टिंग में नहीं होता है तो उसको राइट डाउन करो। ओके डायरी में लिखो, मन की बातें डायरी में लिखो, फिर धीरे धीरे उसको लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करो। तो बट स्पीक योर ओन ट्रूथ, दैट विल हेल्प यू ट्रिमेंडसली विथ योर ओन लाइफ एज वेल एज नेक्स्ट चैप्टर में आपको हेल्प करेगा वो चीज़। ओके सो या आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप 3। आई होप आपको मैसेजेस से हेल्प मिली हो। अगर मिली है देन प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि आपके थ्रू गॉड के मैसेजेस किसी और तक भी पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय।